हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेनली क्लासेस। आज मैं आप लोगों को एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट हमारा रागा सेक्शन का होगा। रागा सेक्शन जो 30 मार्क्स कवर करता है वाई ग्रुप के पेपर में, 30 मार्क्स वाई ग्रुप का पेपर में रागा सेक्शन कवर करता है और 20 मार्क्स इंग्लिश कवर करता है। ठीक है, तो इंग्लिश का ही प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो ये मैं रागा का सारा टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। आप चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्या ताकि जैसे कि आप मैं इसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है सारा का सारा मैं एक जगह कर लिया हूँ। तो आपको वो सारा अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपके सामने जाए, आपके मोबाइल पे जाएगा, तो जिससे कारण आप सारा अपडेट हो पाइएगा। और जितना प्रैक्टिस सेट आप अभी से बनाना आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा उतना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कितना भी पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए हम लोग का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये हम लोग का है। इसमें बोला गया 2352 इज इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 7 का पावर z, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये काफ़ी क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को 2 का पावर x, 3 का पावर y और 7 का पावर z का बोला जा रहा है पावर वैल्यू निकालने के लिए। अब फिर उसका सम करके उसका क्या आएगा उसको आंसर हम लोग को टिक आउट करना है। तो बता दे रहा हूँ कि जैसा कि इसका निकालने का जैसा सिंपल जैसे इसमें आपका आंसर जो आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये किस लिए होगा, देखिए 2352 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, 2 जो हम लोग को जो प्रोवाइड होगा, जब आप एलसीएम निकाल के देखिएगा 2 हम लोग 4 टाइम्स में 2 आएगा, 3 जो होगा 1 टाइम आएगा और 7 जो हम लोग का 2 टाइम्स आएगा। तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग को बोला गया है। तो x का वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हम लोग का, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सारा का सम बोला जा रहा है वहाँ पे। तो 4 + 1 + 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों को क्लियर है। अगर क्लियर नहीं हो आप लोगों को तो इस वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आप नोटबुक में अपना नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम सामने आएगा आपके सामने बहुत सारा कलेक्शन आ जाएगा क्वेश्चन का, तो आप उसको भी समराइज़ करके आप अच्छे से जा सकते हैं एग्ज़ाम में। अपना सारा रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठिएगा, देखिएगा आपका 28, 29 आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। एवरेज से ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पूछा जा रहा है एवरेज वेट ऑफ 4 पर्सन a + b + c एंड d इज़ 80 kg। ठीक है, a + b + c एंड d इज़ 80 kg है। तो a का वेट इज़ इक्वल टू द एवरेज वेट ऑफ अदर 3। तो क्या बोला जा रहा है, a + c + d का जो एवरेज वेट है कितना है और d का कितना है हम लोग का 80 kg है। तो हम लोग कभी भी देखते हैं तो एवरेज वेट कितना 4 स्टूडेंट का बोला जाता है, तो 80 × 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 320। कितना आ गया था हम लोग का उधर, 80 × 4 इज इक्वल टू हमारा यहाँ हो जा रहा है 320। ठीक है, 320 हो गया हम लोग का। अब बोला जा रहा है जैसे कि यहाँ पे a इज़ द वेट इज़ इक्वल टू द एवरेज वेट ऑफ अदर 3। a का वेट जो है एवरेज वेट ऑफ अदर 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा 320 आया था। तो a का वेट जो है b + c + d / 3 के बराबर है। ये हम लोग का a का वेट हम लोग को पता चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3a इज़ इक्वल टू b + c + d। 3a इज़ इक्वल टू b + c + d हमारा ये हो जाएगा। तो देखिए 3a इज़ इक्वल टू b + c + d हो जा रहा है। तो 3a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4a - a इज़ इक्वल टू b + c + d। तो a को वहाँ हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग के सामने जो आएगा 4a इज़ इक्वल टू a + b + c + d। तो a + c + d का वैल्यू हम लोग के सामने अभी आया हुआ था 320। तो 4a इज़ इक्वल टू 320। तो a का वैल्यू हम लोग के सामने निकल के आएगा कितना, 80। a का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 80 kg। a का वैल्यू हम लोग के सामने 80 kg आ जाएगा। उसी तरह बोला गया b वेट इज़ आल्सो इक्वल टू द एवरेज वेट ऑफ अदर 3। तो b का वेट आल्सो इक्वल है दोनों क्वेश्चन। तो b भी हमारा कितना आ जाएगा 80 kg आ जाएगा। ठीक है, तो a और b बराबर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब चारों का कितना दिया हुआ था हम लोग का 360 दिया हुआ था। तो यहाँ a + b + c + d इज़ इक्वल टू हमारा 320 दिया हुआ था। तो ए बी का हमारा 160 निकल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे 320 - 160 इज़ इक्वल टू 160।
तो मतलब कि हमारा कितना आ गया, C प्लस डी का जो वेट आ गया 160 आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए फाइंड द एवरेज वेट ऑफ C एंड D। तो C एंड D का एवरेज वेट पूछा जा रहा है, तो C और D का एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, तो इसको C और D 2% है, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ पर्सन जितने भी है, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 80 हो जाएगा। C और D का एवरेज वेट कितना है हम लोग का 80 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर बॉट शुगर एट द प्राइस ऑफ रेस 40। एक शॉपकीपर था 40 रुपये पर किलो में एक चीनी खरीदा, ठीक है, और उसको सेल कितने में किया, 50 रुपये पर केजी में। और एक कस्टमर उसके सामने गया और 6 केजी चीनी लिया, तो वो वेट जो होता है, वेट भी गलत तरीके से नापता था, जिसमें वेट में वो कितना, वो 6 केजी चीनी की जगह उस कस्टमर को कितना दिया, 5.4 केजी ही चीनी दिया। तो पूछा जा रहा है टोटल प्रॉफिट उसका कितना हुआ, ठीक। तो टोटल प्रॉफिट देखिए, पहले तो हम लोग 40 रुपये में था चीनी खरीदा था, सेलिंग प्राइस 50 था, तो डायरेक्ट हम लोग का निकल गया 10/40 इंटू 100, 10/40 इंटू 100, तो कट जाएगा, सारा हो जाएगा 25%। पहला वाला में कितना प्रॉफिट हो रहा है उस दुकानदार को, 25%। अब ये वाले से कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो चीनी कम वो तोल रहा है, तो चीनी जो कम तोल रहा है, एरर कितने का आ रहा है उसमें, एरर कितने का आ रहा है, देखिए 6 में 0.6 का एरर आ रहा है, 0.6 का एरर आ रहा है, किस में आ रहा है, 6, टोटल कितना है 6 माइनस एरर, 6 माइनस एरर 5.4, 6 माइनस एरर 5.4, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू वेट कितना है 6 केजी, और एरर कितना आ रहा है 0.6, एरर यहाँ पे होगा, ठीक है, एरर कितना आ रहा है 0.6 इंटू 100, तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू -1 सारा कट के कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 11, सारा कट कितना आ जाएगा हम लोग का 11.11%, 11.11% सारा कट के हम लोग के सामने आ जाएगा। तो 11.11% आ गया, तो 11.11% ये एरर वेट में आया प्रॉफिट परसेंट, और उसमें कितना आया था हम लोग का 25%। अब दोनों का सम किस तरह किया जाता है, तो हम लोग जिस तरह देखते थे a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाई 100, ठीक है, तो उसी तरह इसको ही पुट कर देंगे 25 इंटू 11.11, 25 प्लस 11.11 प्लस 25 इंटू 11.11 बाई 100, तो सारा कट के हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे 38.89% हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए ये हम लोग का आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए एरर का जो हम लोग का फॉर्मूला है, तो एरर बाय ट्रू वेट माइनस एरर इंटू 100, तो ट्रू वेट हम लोग का जैसे 6 केजी था, एरर कितना हो जाएगा 5.4 हो जाएगा, और मतलब एरर कितना हो जा रहा है 5.4 हो जा रहा है, और यहाँ पे ये हो जा रहा है, ठीक है, एरर नहीं, एरर 0.6 के ग्राम का हो रहा है, ऊपर भी 0.6 ग्राम का, तो नीचे हम लोग का कट के पूरा का पूरा आंसर आ जाए। एक बार आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 टू 65,000। देखिए काफ़ी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है 60,000 से 65,000 हो गया, तो इंक्रीज पॉपुलेशन पूछ रहा है, तो कितना यहाँ 5,000 इंक्रीज़ किया है, तो किस में इंक्रीज़ किया है 5,000 जो इंक्रीज़ किया है, तो 6,000 में इंक्रीज़ किया है, तो 60,000 में क्या है इंटू 100 कर देंगे, तो सारा कट के हम लोग के सामने कितना आ जाएगा 25/3, कितना आ जाएगा हम लोग का 25/3। सारा क्वेश्चन आप लोग बनाते चल जाइएगा, ये नहीं कि सारा देख रहे हैं सिर्फ बनाते चल जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। प्रैक्टिस होगा तभी आगे भी आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, A प्लस B आर रनिंग फ्रॉम सेम प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 7 km/h एंड 4 km/h रिस्पेक्टिवली आफ्टर 20 मिनट्स, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। बोला जा रहा है कि A और B सेम प्लेस से रनिंग स्टार्ट करता है और सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करता है, ठीक। एक का जो स्पीड है 7 km/h है और एक का स्पीड 4 km/h है, तो यहाँ रिलेटिव रिस्पेक्टिवली, ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड दोनों का निकाल लेंगे, तो 7 - 4 रिलेटिव स्पीड हमेशा निकलता है, 7 - 4 = 3 km/h यहाँ आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 3 km/h हो जाएगा। और पूछा जा रहा है आफ्टर 20 मिनट व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 20 मिनट्स के बाद उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डायरेक्ट उस फॉर्मूला बैठा देंगे हम लोग 3 ×
20/60 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो पूरा कट के हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मतलब 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर को आंसर देखना है आंसर, तो यहाँ पे ठीक है मीटर में चेंज करना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर जगह 1000 मीटर, तो यहाँ 3 ऑप्शन हम लोग का राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इफ़ टोटल प्राइस ऑफ 16 बुक, इफ़ टोटल प्राइस ऑफ 16 बुक एंड 5 बैग इज रेस, जैसे MRP था 7715 एंड टोटल प्राइस ऑफ 3 बुक एंड 8 बैग इज 6715, देन द प्राइस ऑफ बुक इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द बैग। यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए क्या 16 बुक जो दिया हुआ था और 5 बैग, 16 बुक प्लस 5 बैग इज इक्वल टू 7750, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, 16 बुक है 5 बैग है इज इक्वल टू 7750 दिया हुआ है, और एक और है 3 बुक है 8 बैग है, ठीक है। BAG बैग लिख देते हैं, BB दोनों सेम हो जा रहा है, और यह 6750 है। ये पूछा जा रहा है तो द प्राइस ऑफ द बुक इज़ हाउ परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द बैग, तो यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है बुक के रिलेटिवली बैग का। यहाँ पे देखिए हम लोग इसी तरह अलजेब्रा जिस तरह हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते थे, तो यहाँ पे हम लोग 16x मान लेंगे, किसको बुक को x मान लेंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 7750, उसी तरह इसको 3x मान लेंगे प्लस 8y बराबर 6750 पुट कर देंगे। अब इसको हम लोग कर लेंगे, इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा हम लोग क्या आ जाएगा ऑप्शन में, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 48x प्लस 15y बराबर 7750 इंटू 3, और दूसरा क्या आ जाएगा 14x प्लस 128y इज इक्वल टू 6750 इंटू 16, ये आ जाएगा, ठीक है। सारा करके देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये सारा सॉल्व वोल्व करके हम लोग क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 750, y इज इक्वल कितना आ जाएगा 750। y का वैल्यू जैसी तरह इक्वेशन 1 हम लोग का जो आया था उसमें पुट कर देंगे तो x का ही वैल्यू आ जाएगा, तो x कितना आ रहा है हम लोग का, x कितना आ जाएगा हम लोग का 250 आ जाएगा, y बराबर 750 और x बराबर 250। तो यहाँ किस में पूछा जाता है बुक के रिलेवेट में बैग का परसेंटेज, तो बुक कितना है, यहाँ देखिए आ गया हम लोग का 250, बुक कितना हम लोग का, देखिए यहाँ ठीक है, बुक कितना हम लोग का आ जा रहा है 250/750 इंटू 100, ठीक है। दोनों कट जाएगा, कट के वगैरह कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 33.33%, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी स्मॉल में बन सकता था, लेकिन इसमें मैं बड़ा बनाया इसलिए ताकि आप समझ पाएँ ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। जिस तरह से मैं बनाया उस तरह से कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें से आप जितना शॉर्ट चाहें उस हिसाब से इसको अपना अरेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 21। देखिए ये क्वेश्चन अभी ये इसमें 21 से कौन डिविजिबल है, तो सिंपल वे वही है कि जल्दी जितना डिवाइड करके अपना तुरंत देख लीजिएगा ट्रिक वगैरह से, नहीं तो हम लोग उस तरह से भी कर सकते हैं 3:7 करके। 3 का मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि सारा ऐड होता है, तो 2 + 3 + 7 + 3, तो सारा ऐड करके ये बहुत ही बड़ा ही पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा सारा का डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2373, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 2373। चलिए, हु इज़ द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे, तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हम लोग कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया हम लोग कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग देखिएगा क्या है, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग थे, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में यहाँ पे वाइसराय का जो पोस्ट आया था इन्हीं के शासनकाल में आया था। ये 1856 से 1862 तक पदभार संभाले थे। 1856 से 1858 तक गवर्नर जनरल के पद पे थे, फिर इन्हीं के शासन में 1858 में यहाँ वाइसराय का पोस्ट बना, तो उसके बाद वो इसी पोस्ट पे वो हाजिर हो गए थे। तो ये लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया है और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
तो कौन सा शेड्यूल था इसमें, तो ये 11th शेड्यूल में आता है। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 11th शेड्यूल में आता है। दिस शेड्यूल इस देखिए 73(11) आता है, ये शेड्यूल है, ठीक है। कब ऐड हुआ था, 1992 में ये ऐड किया गया था। ये शेड्यूल कब ऐड किया गया था, 1992 में ऐड किया गया था। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है। इस जो टॉपिक है इसमें 29 सब टॉपिक के ऊपर बात किया गया है। जिसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें पंचायत पावर के बारे में बात किया गया था, पंचायत पावर के बारे में बात किया गया था। रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया था और पॉवर्टी के बारे में बात किया गया था। पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी कैसे दूर किया है। मार्केट के बारे में बात किया गया था और रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में और ड्रिंकिंग वाटर पर्पस से ये जो इसमें मेजर प्रॉब्लम को फेस करते हुए किया गया था। और भी इसमें कई और थे, ठीक है। तो हम लोग क्या रखना है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किस में आते हैं, तो 11th शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन रसिया एंड चाइना। रसिया और चाइना के बीच में नेचुरल बॉर्डर का काम कौन सा रिवर करता है, तो कौन सा रिवर करता है, अमूर रिवर करता है। नेचुरल रसिया और चाइना के बीच में जो काम करता है, जो रिवर बोला जा सकता है नेचुरल बॉर्डर के रूप में, तो अमूर रिवर वो काम करता है। चाइना में इस रिवर को कहा जाता है हिलोंग जियांग। चाइना में इस रिवर का नाम क्या है, हिलोंग जियांग। चाइना में इस रिवर का नाम है हिलोंग जियांग का मीनिंग जो चाइना में इसको क्या कहा जाता है, ब्लैक ड्रैगन रिवर। इसे ब्लैक ड्रैगन रिवर भी चाइना में कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लैक ड्रैगन रिवर कहाँ है, तो ये चाइना में है। हिलोंग जियांग रिवर कहाँ है, चाइना में। ये रिवर जो है नेचुरल बॉर्डर का काम करता है रसिया और चाइना के बीच में। कौन सा रिवर है, वो अमूर रिवर है। चलिए, द स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है हम लोग के बॉडी में, तो स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हम लोग का, पीनियल ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। देखिए, पीनियल ग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग के शरीर के लिए, क्योंकि हम लोग के शरीर में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेस जब तक मैनेज नहीं होगा, पता चला ब्रेन हेमरेज, बहुत ही और भी शिकायत आना स्टार्ट हो जाए। और स्लीप का काम, हम लोग सोते हैं, अगर अच्छे से नींद पूरी नहीं होती है तो इसके बाद ही स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो स्लीप प्रॉब्लम, अगर पीनियल ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग के शरीर में रोल प्ले करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, पीनियल ग्लैंड है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन इज। द डिस्टेंस विजन का सबसे लीस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो देखिए कौन सा है, 250 mm है। 250 mm है। ऐसे 25 सेंटीमीटर बोला जाता है, काफ़ी स्टूडेंट डाउट कर जाएंगे, 25 मीटर मार के आ जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोला जा रहा है इसमें और किस हिसाब से, अगर हो सके चेंज करके दिया हो तो 25 सेंटीमीटर को यहाँ मिलीमीटर में चेंज कर दिया गया है। 250 mm होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डॉट मैट्रिक्स किस चीज़ का एग्जाम्पल है इसमें, तो देखिए डॉट मैट्रिक्स किस चीज़ से एग्जाम्पल है, हमारा प्रिंटर का एग्जाम्पल है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स हो गया, देखिए 3-4 प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। और भी प्रिंटर बहुत सारे हैं। तो इसमें प्रिंटर के कभी कभी कलेक्शन दे देते हैं। पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट है कि इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर कौन सा डिवाइस है, स्कैनर हमारा कौन सा डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन था डॉट मैट्रिक्स प्रिंट क्या है, एक तरह का ये प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन जनवरी 2020। जनवरी 2020 में जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल है, किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया, AP महेश्वरी को बनाया गया है। AP महेश्वरी को बनाया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जनवरी 2021 में डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, AP महेश्वरी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसमें हम लोग को ऑड फाइंड करना है। ये क्वेश्चन देखिए, अभी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता ही आता है ऑड फाइंड करने का रिलेटेड, ठीक है।
तो ये ऑड फाइंड करेंगे हम लोग इसमें कैसे, इसमें एक्स्ट्रा वेरिएंट है, लेविज है, थ्रिफ्टी या प्रोडिगल है। तो इसका मीनिंग हम लोग को ज़रूर से ज़रूर याद रहना चाहिए, तभी यहाँ पे ऑड हम लोग फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा वेगेंट क्या होता है, देखिए कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते चले जाइए, क्योंकि सारा वर्ड हो सके तो इंग्लिश का भी ये पूछा जा सकता है, सिनोनियम से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको सारा का सारा नोट डाउन करते चल जाइएगा। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। एक्स्ट्रा वेगेंट किसे कहते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाला। जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है उसे हम लोग एक्स्ट्रा वेगेंट के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट उसे कहते हैं। लेविज का मीनिंग भी सेम होता है। लेविज का मीनिंग हम तो कहते हैं रिच एंड लग्जरियस लाइफ, रिच एंड लग्जरियस लाइफ, तो मिलता जुलता वर्ड आ रहा है, ठीक है। इसमें प्रोडिगल का भी मीनिंग सेम होता है, स्पेंडिंग मनी टू मच, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। तो ये तीनों का मीनिंग सेम है। बस थ्रिफ्टी का मीनिंग क्या आ जाता है, कम खर्च करने वाला। थ्रिफ्टी का मीनिंग क्या हो जाता है, कम खर्च करने वाला। तो अब इसलिए आप लोगों को पता चल जाएगा इसमें ऑड क्या है, थ्रिफ्टी ऑड है। तो मीनिंग याद रखना काफ़ी कंपलसरी है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग का डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही एग्जाम में, ये पूछा जा रहा है। देखिए कुछ कटा हुआ है, तो सम मैनर फाइंड द ऑड वन, इसमें से फाइंड हम लोग को करना है। तो इसमें देखिए ऑड वन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सारा का देखिए यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। तो 5 स्टार है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन जैसे कि पता इसमें नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया है। तो इसमें क्या है, देखिए आपका ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ पे जैसा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, 7 है, 5 है, स्टार है और नीचे 4 है, उस तरफ वाला ऑप्शन। तो यहाँ हमेशा अपोजिट हो जा रहा है। जैसे यहाँ स्टार है तो स्टार यहाँ अपोजिट हो जा रहा है, 5 है तो अपोजिट हो जा रहा है, 4 जो है अपोजिट हो जा रहा है, 7 जो उसके अपोजिट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाला में स्टार है तो ये अपोजिट हो गया, स्टार तो अपोजिट हो गया, लेकिन 5 जो अपोजिट नहीं हुआ। तो इस ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है ऑड है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है ऑड है। तो राइट होगा हम लोग का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द अल्टरनेट विच ऑफ रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे अल्टरनेट फाइंड करना है। तो टाइगर कहाँ का ये है नेशनल में, टाइगर कहाँ पर, इंडिया का। टाइगर कहाँ का है, इंडिया का। तो कंगारू कहाँ का हम लोग का नेशनल एनिमल है, ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, और इंडिया का टाइगर है। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का सीरीज फाइंड करना है। तो सीरीज का क्वेश्चन भी आते रहते एग्जाम में। तो यहाँ पे दिया गया कैसे, 249, 270, 261, 282 और 273। देखिए सीरीज को अच्छे से आप लोग रियलाइज़ कीजिएगा, तो देखिए क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को। सीरीज को अच्छे से देखिएगा तो देखिए ये सारा क्वेश्चन, जैसे कि ये दोनों के बीच में जो गैप है ये कितने का है, 21 का है, 21 का है। इसके बाद जो गैप आ रहा है आपका 9 माइनस हो जा रहा है, 21 इसमें प्लस हो रहा है, 9 इसमें माइनस हो रहा है। देखिए 249 प्लस 21 इज इक्वल टू 270 आ गया। अब 270 माइनस 9 इज इक्वल टू 261 आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह देखिए अब फिर 261 प्लस 21 इज इक्वल टू 282 आ रहा है। अब उसी तरह हम लोग कैसे निकालेंगे, वही 282 माइनस 273 इज इक्वल टू 279 माइनस इज इक्वल टू 273 आ रहा है। मतलब 282 से 9 माइनस करें तो 273 आ रहा है। तो ऑब्वियसली है कि अब 273 में हम लोग क्या करेंगे, 21 ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का 294, मतलब 294 आ जाएगा, ठीक है। 294 हम लोग का यहाँ राइट ऑप्शन है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी डायग्राम से हम लोग का, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है, ये तो मस्ट है कि आएगा ही आएगा। इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सारा डायग्राम पे ही फोकस रहेगा। ये क्वेश्चन पहला क्या है, ABCD दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट का हम लोग को सीरीज फाइंड करना है। तो क्वेश्चन देखते रहिएगा हम लोग क्या है। देखिए यहाँ पे जो एरो है, ठीक है, यहाँ पे जो एरो है, एरो देखिए सिर्फ एक ही बॉक्स में अप डाउन हो रहा है। एक यहाँ बाहर है, यहाँ पे ये अंदर है, फिर यहाँ बाहर है, मतलब ये अंदर है। मतलब कि ये सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स और नीचे वाले बॉक्स में जा रहा है। मतलब ये ऊपर नीचे हो रहा है, एक बार इन हो रहा है, एक बार आउट हो रहा है, एक बार इन हो रहा है, एक बार आउट हो रहा है। अब बाकी सब जो है रोटेट हो रहा है। बाकी जैसे सर्कल आप देखिएगा, सर्कल यहाँ पे ये पॉइंट जो है यहाँ पे है, फिर ये पॉइंट यहाँ हुआ, फिर ये पॉइंट यहाँ सर्कुलेट, फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसी तरह ये वाला भी है जो सर्कुलेट हो रहा है, तो ये यहाँ पे है, एक बार अंदर गया हुआ है, फिर देखिए दोनों टाइम यहाँ पे आपका बना हुआ है, एक बार यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर ऊपर है, फिर यहाँ आया हुआ है। तो उसी तरह देखिए क्या हम लोग को फाइंड करना है कि सर्कल उस तरफ बाहर
आपको इसमें है, तो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। ये दो को अब देखना है आपको। अब यहाँ डॉट देखना है। डॉट कैसे है? डॉट इसमें इस क्वेश्चन में देखिए डॉट कहाँ पे है इस क्वेश्चन में, ये दोनों तो होगा नहीं। डॉट यहाँ पे है तो डॉट अब कहाँ जाएगा? ऊपर वाले में जाएगा। डॉट यहाँ ऊपर वाले में जाएगा। ये दोनों तो ऐसे ही हट गया था, ये भी हट गया था, डॉट इसमें है नहीं तो ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? इफ़ वास्प सिटिंग हार्ड, इफ़ वास्प स्टिंग हार्ड इज कोडेड विथ @ परसेंटेज और जेड। यह कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए वास्प सिटिंग हार्ड @ परसेंटेज और जेड दिया गया, ठीक है। और हार्ड टू हिल दिया गया क्या? Z65। देखिए दोनों को हम लोग को मैच करना है कि दोनों में देखिए कौन सा वर्ड जो है कि मैच कर रहा है। तो दोनों में कौन सा वर्ड मैच कर रहा है? हार्ड। दोनों में कौन सा वर्ड मैच कर रहा है? हार्ड। तो अब देखना है कि दोनों में कोडेड जो वर्ड है उसमें कौन सा मैच ज़्यादा कर रहा है? तो जेड मैच कर रहा है। तो हार्ड का यहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज़ द कोड ऑफ हार्ड। तो हार्ड का कोड क्या आ जाएगा हम लोग का? जैसे आप देख रहे हैं जेड आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो ये लोग अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप दिमाग यूज़ कर रहे हो, तो देखिए यूज़ कैसे होगा दिमाग? ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करना होगा। सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसके बाद आपका ऑब्वियसली है कि सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अभी ये क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन से है। डायरेक्शन से क्वेश्चन भी आप लोग का रहता ही है। तो ABCDEFG are 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट है, मतलब ABCDEFG 6% है, 7% है, 7 पॉइंट पे ये, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है हम लोग को? बोला जा रहा है A इज़ 4 किलोमीटर वेस्ट टू B। तो ये डायग्राम हम लोग को बनाते चल जाना है। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि खुद से या तो समझिए उसको, कोई स्टूडेंट होते हैं जो खुद से समझते हैं। ए जो है बी से ए गया, ठीक है, तो एफ गया। तो इसमें जो हम लोग आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे? साउथ ईस्ट हो जाएगा। एक बार आप लोग ये बना के देख लीजिएगा, सर्कल बैठाइएगा, अपने से रिलेट कीजिएगा, या तो फिर डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ जैसे बी से बोला जा रहा है ए गया कितना? 4 किलोमीटर। उसी तरह देखिए मैं कुछ बता दे रहा हूँ। फिर सी इज़ 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। सी गया ईस्ट 4 किलोमीटर बी से, ठीक है। सी यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। फिर बोला जा रहा है कि डी इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सी। तो नॉर्थ क्या है? डी इज़ 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ सी। तो ऊपर फिर से गया 4 किलोमीटर। डायग्राम बनाते चल जाना, आपको ऑब्वियसली है कि सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ए इज़ द मदर ऑफ बी एंड बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। ए किसकी मदर है? बी की, तो बी नीचे हो जाएगा, छोटा है। और बी इज़ द डॉटर ऑफ सी। बी किसकी डॉटर है? सी की, तो बी भी सी की डॉटर है। अब बोला जा रहा है डी इज़ द सन ऑफ सी। डी इज़ द सन ऑफ सी, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डी एंड ए। तो डी एंड ए के किसी बीच में क्या रिलेशन थी? ऑब्वियसली ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों उनके बेटा बेटी है। ये कौन सा रिलेशन है? सन का रिलेशन है, ठीक है। चलिए ये है हमारा डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीक्वेंस में किस हिसाब से ये अरेंज होगा? तो अरेंज देखना है क्या? कौन सा वर्ड, फर्स्ट वर्ड को पहले मैच करना हम लोग को। पहला वर्ड कौन सा अल्फ़ाबेट में आता है? तो सी आता है। पहला वर्ड हम लोग का सी आता है। तो दोनों का वर्ड देखिए सी ए दोनों से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखना है कि CAP और CAR। तो P पहले आ रहा है कि R पहले आ रहा है? ऑब्वियसली P आ रहा है पहले। तो मतलब कि कौन सा ऑप्शन पहले होगा? 3 ऑप्शन पहले होगा। तो ऑब्वियसली 4 और 3 तो कट गया इसी तरह। अब बच रहा है 1 2 में सिर्फ। तो 1 2 में मैच करना है आपको कौन कौन सा मिल रहा है। तो 3 1 5 दोनों में 2 और 4 में जो है चेंजेस हो रहा है। तो 2 और 4 पे ही आप फोकस करना है। WISE WI विजडम पे, ठीक है। तो WISE, तो WIS दोनों में कॉमन है। और E या D पहले कौन आता है? E आता है या D आता है? तो D आता है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 1 5 दोनों में कॉमन है, तो D पहले आता है। तो 4 और 2, तो 3 1 5 4 2 किस में है? तो 1 में, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये काफ़ी ईजी, अगर इसे समझ जाइएगा तो आपका ये तुरंत बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है? काउ डॉग एंड एनिमल, उसको वेन डायग्राम में रिलेट करना है। तो एनिमल, काउ और डॉग क्या है? दोनों तो एनिमल ही है, दोनों तो एनिमल ही है। तो ये ऑप्शन होगा क्या? काउ अलग है, दोनों अलग है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑप्शन होगा, नहीं हो सकता। ये ऑप्शन होगा, नहीं हो सकता। ये क्या है? एनिमल का ये सर्कल है और दोनों काउ अंदर है, डॉग अंदर है। ये दो सही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ हम लोग का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये हम लोग का जो मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बॉक्स भरने वाला, तो इस क्वेश्चन को भी देखना है। इसमें एनालॉजी जैसे जितना आप दिमाग लगाइएगा जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आपका बनते चल जाएगा। इसमें आप देखिए क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे हम लोग। 4:7 कितना है? 28।
3:13 कितना है 39, तो 6 × 7 कितना आ जाएगा 54। काफ़ी क्वेश्चन ईजी है, ठीक है 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का राजत सेव्स। राजत जो है 5000 पर मंथ सेव करता है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन समझिएगा, ओबियसली आंसर आपका आप खुद आ जाएगा हाथ में, ठीक है। क्वेश्चन समझे तो आप भरवाली भी सॉल्व कर सकते क्वेश्चन। 5000 पर मंथ सेव करता है एंड ही सेविंग अमाउंट बाय रेस 100 एवरी मंथ। 100 वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, हर एक मंथ 100 ज़्यादा जमा कर रहा है। तो पहला मंथ 5000, फिर 5100, फिर 5200, फिर 5300, इस तरह मंथली करते गए। अब पूछा रहा है टोटल इनकम कितना होगा उसका सेविंग का एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसका कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग किस अर्थमेटिक एपी हो जा रहा है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये सॉल्व का बन रहा है ये क्वेश्चन। तो ये इसको बनाने के लिए देखिए सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ए कितना हो जा रहा है यहाँ, पहला टर्म 5000 हो जा रहा है, और डी कितना हो जा रहा है यहाँ 100 हो जा रहा है, और एन कितना हो जा रहा है यहाँ 12 हो जा रहा है, क्योंकि 12 मंथ का फाइंड करने बोल रहा है। तो सम वाला यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। सम का फॉर्मूला आप लोग जैसा कि जानते होंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी। तो इसमें पुट करेंगे जैसे ही हम लोग का ऐसे 12/2 2 इंटू 5000 इंटू 11 इंटू 100। तो देखिए कट के सारा आ जाएगा हम लोग का 6 इंटू 11100। तो सारा कितना आ जा रहा है आंसर हम लोग का 66600। देखिए 66600 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 हम लोग का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिनका भी आंसर आ रहा है तो सारा का मार्क्स पहले हमको लास्ट में सारा कमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोग आप भी जज कर पाए, हम भी जान पाए कि मेरे कितना आपको मार्क्स आप ला पा रहे हैं। ये हम लोग का जो है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम लोग को सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेगा। ये फिलिंग द ब्लैंक्स को यहाँ फिल करना है, इसमें कौन सा क्या हो जाएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन, इसमें सारा ऑप्शन को पुट कर करके आपको देखना पड़ जाएगा। तो इसका 2 ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 11 - 192 डिवाइड बाय 8, फिर 8 प्लस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 32। यहाँ ऑप्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी आ गया, मतलब इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर होगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज वाटर इमेज से क्वेश्चन बनता ही है। मिरर इमेज में हमेशा देखना क्या अपोजिट हो जाता है, मतलब राइट का लेफ्ट हो जाएगा और अप का डाउन हो जाएगा। तो यहाँ अप का डाउन हो जाएगा, तो डायरेक्ट देखना अप का डाउन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। ये तो सीधा सीधी ये तो नहीं होगा, ये भी हो सकता। देखिए यहाँ पे एल का जो ये है इस तरफ है, तो ये अप का डाउन हो जाएगा। तो ये डाउन है तो अप हो जाएगा, अप है तो डाउन हो जाएगा। तो ये डाउन है तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। हमेशा देखना अप का डाउन हो जाएगा, डाउन का अप हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा मिरर में। ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगर राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, अप है डाउन हो जाएगा, डाउन है कोई वर्ड जैसे एल है तो एल का जैसे हम लोग डाउन होता है तो एल ये ऐसे हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। चलिए पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फ्लोइंग फिगर। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन रहे इस फिगर में उसको हम लोग को काउंट करना है। देखिए इसमें पर किसी प्रकार का लॉजिक नहीं लगाना, हम लोग को दिमाग सिंपल काउंट करना। 1 यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और एक ही बड़ा वाला 5, और कोई ऑप्शन ट्राइंगल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 5 हो जाएगा। चलिए हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा, और पहले बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका जितना भी आप जो अटैम्प्ट किए वीडियो देखें पूरा, उसको लिए क्या है कि जितना मार्क्स आपका आया सारा मार्क्स कैलकुलेट करके नेगेटिव वगैरह ऐड करके उसको मैं कमेंट बॉक्स में आप मेरे को सेंड कर दीजिए, जिससे मैं पता कर पाऊँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, किस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हो, और आपको भी एनालाइज हो सके कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल में चल रही है, ठीक। अगर चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।